नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोल इंडिया ने देश भर में गहरा रहे बिजली संकट से निपटने के लिए झारखंड की कोल कंपनियों से रोजाना कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के दिए निर्देश। देश में अब तक 95 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों का किया जा चुका है टीकाकरण। और नवरात्रि के 7वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कालरात्रि से देशवासियों के सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की। राज्य में पंडालों के पट खुले। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयोग की स्थापना मानवाधिकार संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। देश भर में गहरा रहे बिजली संकट से निपटने के लिए कोल इंडिया ने झारखंड की कोल कंपनियों को कोयले की मौजूदा आपूर्ति को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कल देर रात हुई कोल इंडिया की बैठक में बताया गया कि अब तक कोल इंडिया ने 276 रैक कोयला मुहैया कराया है। वहीं सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल राज्य में त्योहारों के दौरान होने वाले संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन को प्रतिदिन 2 रैक कोयला उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी पुस्तिका जारी की। पुस्तिका में प्लास्टिक कचरे की मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों के जरिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यापक समीक्षा की गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल मॉडल के महत्व को रेखांकित करते हुए प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर व्यापक जन आंदोलन पर बल दिया। सरायकेला खरसावां जिला के असंगठित मजदूरों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने वाले मजदूरों को न सिर्फ ट्रैक किया जाएगा, बल्कि विभिन्न आपदाओं में उन्हें लाभ भी पहुंचाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों को ई श्रम पोर्टल पर जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की यह अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए जिले एवं राज्य से रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने वाले मजदूरों को न सिर्फ ट्रैकिंग किया जाएगा, बल्कि विभिन्न आपदाओं में उन्हें लाभ भी पहुंचाई जाएगी। श्रम अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में 3,48,840 मजदूरों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराए जाने की योजना है। उन्होंने जिले के सभी असंगठित मजदूरों से आग्रह किया है कि 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से इस श्रम पोर्टल पर अपना निबंधन कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में काफी संख्या में मजदूर पलायन किए थे। अफरा तफरी के इस माहौल में सभी मजदूरों को लोकेट करने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने में सरकार को काफी परेशानी हुई थी, परंतु पोर्टल पर निबंधित मजदूरों को आसानी से ट्रैकिंग कर उन तक राहत पहुंचाई जा सकती है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 6110 007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 95 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 68 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 27 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दूसरी डोज ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 59,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए राज्य के टीकाकरण केंद्रों में लोगों से कोविड टीके लगवाने की लगातार अपील की जा रही है। राज्य में अब तक 1,90,91,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 1,43,14,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 46,38,000 लोगों ने टीके की दूसरी डोज ले ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों को सभी अधिकृत कोविड-19 वैक्सीन के अलावा अतिरिक्त डोज देने की सिफारिश की है। संगठन के प्रतिरोधक उपचार से जुड़े विशेषज्ञों के सलाहकार समूह ने कहा है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अतिरिक्त डोज लेने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि उनमें पहले दी गई वैक्सीन का प्रभाव कम रह सकता है। ऐसे लोगों को कोविड संक्रमण का भारी जोखिम रहता है। विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे आम जनता को अतिरिक्त तथाकथित बूस्टर डोज देने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। त्योहारों के मौसम में राज्य में कोरोना संक्रमितों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची से सबसे अधिक कोरोना के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल 113 सक्रिय मामले इलाजरत हैं और कल 8 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 11, धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम से एक मरीज मिले हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में मां कालरात्रि से सभी बाधाओं को दूर करने और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। इधर राज्य भर में कल से देवी दुर्गा के दर्शन के लिए पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पूजा समिति को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। भक्तों को पंडाल के बाहर से दर्शन की अनुमति दी गई है।
पंडालों में एक बार में 25 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को पूजा पंडाल में जाने की मनाही है। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य के सभी जिलों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें आर्थिक नीति और अन्य घटनाक्रम के प्रभाव को समझने के लिए प्राकृतिक प्रयोगों के उपयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड कार्ड, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जोशुआ अंग्रिस्ट और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के गुइडो इम्बेंस हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि इन तीनों ने आर्थिक विज्ञान में अनुभव से किए जा रहे कार्यों को पूरी तरह से बदल दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाथियों का उत्पात जारी है। कल देर शाम हजारीबाग में हाथियों के झुंड ने 5 ग्रामीणों और पूर्वी सिंहभूम में 1 ग्रामीण की जान ले ली है। हजारीबाग में 5 लोगों की मौत में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग द्वारा 30 और 31 अक्टूबर आयोजित होने वाली झारखंड संसद के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से जलवायु परिवर्तन, राज्य की खनिज संपदा का उत्खनन, पर्यावरण और वन संपदा का संरक्षण विषयों पर आलेख आमंत्रण किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में कल देर रात कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 4 विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर में पहुंच गई। कल शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला शुक्रवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने देश भर में बिजली संकट और पूजा पंडालों के पट खुलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शक्ति की नई मिसाल, सार्वजनिक दुर्गा पूजा में पहली बार महिला पुजारी। दैनिक जागरण ने रिम्स के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर जासूस रखेंगे नजर की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जैक बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने बेहतर काम करने वाले 21 पुलिसकर्मी सम्मानित की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत चीन की एलएसी मुद्दे पर 13वें दौर की वार्ता विफल होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोल इंडिया ने देश भर में गहरा रहे बिजली संकट से निपटने के लिए झारखंड की कोल कंपनियों से रोजाना कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के दिए निर्देश। देश में अब तक 95 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों का किया जा चुका है टीकाकरण।
और नवरात्रि के 7वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कालरात्रि से देशवासियों के सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की। राज्य में पंडालों के पट खुले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।